राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि कब पड़ रही है और हमें इस बार अगर मान लीजिए बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो हम क्या चीज़ चढ़ाएं जिससे कि हमें बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि जो है महाशिवरात्रि कब है और आपको किन चीज़ों को चढ़ाना है, कैसे जलाभिषेक करना है, किस चीज़ से संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए आपको अभिषेक करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय हमें भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। माता पार्वती की शादी हुई थी तो उनका श्रृंगार हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ें चढ़ाएंगे, तो हमें आज इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि कब पड़ रही है। तो महाशिवरात्रि पड़ रही है 26 फरवरी को। 26 फरवरी के दिन चतुर्दशी तिथि में इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत सालों बाद जो है वो चतुर्दशी तिथि में महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस बार भोले बाबा की जो लोग मन से पूजा करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुछ विशेष नियमों का ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर करनी हैं जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो महाशिवरात्रि है इस दिन पवित्र नदी और सरोवर में स्नान का भी अपना एक महत्व है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर आप गंगा जी जा सकते हैं या संगम जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए स्नान करने, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पवित्र नदी या सरोवर का जल नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर लीजिए और उसके बाद सूर्य देव को जल देने के बाद भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए। जैसे आप प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, क्योंकि यह महाशिवरात्रि है और इस दिन भोलेनाथ की शादी हुई थी तो जो शादी का जो समय होता है वो शाम के समय में होता है। इसलिए कहा जाता है जो लोग भोले बाबा का अभिषेक या उनका श्रृंगार, उनकी पूजा शाम के समय में प्रदोष काल में करते हैं उनको बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनको समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि सुबह में आप जनरल जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा कर लेंगे और व्रत रख लेंगे। व्रत रखने के बाद शाम को प्रदोष काल का वेट करेंगे। जब प्रदोष काल का समय होगा तब आप क्या करेंगे कि उस समय आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं, इनसे तो आपको करना ही है। इसके साथ ही आपको भांग, जो गीली वाली भांग आती है, उसको पानी में या गंगा जल में घोल करके भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करना है। एक फल जिसको कि थोड़ा सा मैश कर दीजिएगा, उसका रस निकल आए, फलों के रस से भी भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिएगा। जलदार नारियल के पानी से, जो जलदार नारियल का जल होता है उससे भी अभिषेक जरूर कीजिएगा। और गंगा जल तो जरूरी ही है तो वो आप उससे जरूर अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको करना है बाबा का श्रृंगार। बाबा के श्रृंगार में इस दिन धोती, सफ़ेद कलर की धोती, उसमें पीले रंग का कोई जरा सा हल्दी लगा दीजिएगा या फिर कलरफुल धोती भी आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। नीला या काला, हरा, ये 3 रंग छोड़ करके किसी भी रंग का धोती आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन भोलेनाथ को जो पगड़ी पहनाई जाती है, साफा जिसे कहते हैं दूल्हे के रूप में, वो आप लोग ज़रूर खरीदिएगा। वो साफा भोलेनाथ को, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ की शादी हुई थी तो आपको ये चीज़ ज़रूर चढ़ानी है। भोलेनाथ के लिए एक साफा ज़रूर खरीदना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, माता पार्वती के लिए लाल रंग की सुंदर सी साड़ी ज़रूर खरीदनी है और श्रृंगार का सामान, बिछिया और नाक की कील, ये 2 चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी है। अब बात करते हैं कि अगर बेल पत्र ना मिले तो हम क्या चीज़ भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं। देखिए, अगर आपको बेल पत्र नहीं मिल पाती है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बाबा आपका भाव देखते हैं।
तो अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है वो नहीं मिल पाता है बेलपत्र, तो आप क्या करेंगे, जो भांग की पत्ती आती है वो ले लीजिएगा और धतूरे की भी पत्ती आती है वो ले लीजिएगा, वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर ये 2 चीज़ आप चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर तो आपको बेलपत्र चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप ये 2 चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा। और एक होता है आँख का पौधा, अगर आपने आँख का पौधा देखा हो तो उसकी पत्तियाँ भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो ये 2 चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, तो ये दोनों चीज़ें आप चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर फिर भी ये भी मिलने में परेशानी होती है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइएगा, जो उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ी होगी वो उठा के उसको धुल करके पुनः उनको फिर से दोबारा उस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चढ़ा दीजिएगा, तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।